राजद के अवध बिहारी चौधरी वहां से हार चुके हैं, यानी राजद वहां पर हार चुकी है सिवान सदर विधानसभा सीट से और बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी है। दरौली से लोजपा के विष्णुदेव पासवान जीत चुके हैं, तो लोजपा यानी कि एलजेपी से विष्णु जो है वो जीत चुके हैं। माले के सत्यदेव राम के हाथ हार लगी है और वहां माले से जो है सत्यदेव राम हार चुके हैं। सीधे अगर बात कर रहे हैं गोरिया कोठी से, तो भाजपा के देवेश कांत सिंह जीते। तो भाजपा की जो है सुनामी देखने को मिल रही है बिहार में चारों तरफ। राजद के अनवरुल को निराशा मिली है, राजद जो है कहीं कहीं से ही जीत पा रहा है और जो तस्वीर साफ निकल कर आ रही है सामने, बड़हरिया से जेडीयू के इंद्रदेव पटेल जीत चुके हैं। तो यहाँ पे भी जेडीयू का जलवा बड़हरिया सीट से, बड़हरिया विधानसभा सीट से, और राजद के अरुण गुप्ता जो है वो हार चुके हैं, उनके हाथों जो है हार लगी है। तो राजद के अरुण गुप्ता हार चुके हैं। सीधे रघुनाथपुर से राजद के उसामा शाह जीत चुके हैं। यहाँ पर राजद का जलवा और जो नाम है हमेशा से साबुद्दीन का जो नाम रहा है उसका यहाँ पर दिख रहा है। जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जो है वहां से हार चुके हैं, यानी यहाँ पर जेडीयू का जलवा नहीं चला। सिवान सदर से भाजपा की बात कर रहे हैं, ये बड़ा चेहरा है और बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं इस कैबिनेट में और उनका चुनाव जितना लगभग तय माना ही जा रहा था जिस तरह से तमाम आंकड़े आ रहे थे। और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हार चुके हैं वहां से। और देखिए कि किस तरह, देखिए सिवान में मंगल पांडे की जीत कितना अहम है, हम थोड़ा दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए किस तरह सिवान की ये तस्वीर है जहां मंगल पांडे से अवध बिहारी चौधरी की लड़ाई थी। अवध बिहारी चौधरी विपक्ष, माफ कीजिएगा, ये विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो मंगल पांडे ने यहाँ से, और मंगल पांडे बड़ा नाम जो लगातार बिहार में जब भी एनडीए की सरकार बनती है तो वो स्वास्थ्य मंत्री उनका पोर्टफोलियो रहता है। और हालांकि उनके कामकाज के तरीकों पर कई बार सवाल उठते रहे। नहीं जला, कमल खिला है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कमल खिला है और कमल हर जगह खिला है। बिल्कुल कमल ही कमल खिला है। इस बार बिहार की अगर हम बात करते हैं तो कमल ही कमल खिला है। किसी भी सीट का जिक्र देखिए, इस चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी 101 पर और जेडीयू 101 पर। देखिए कि 101 में बीजेपी 92 यानी 92 सीटों पर जीत रही है, मात्र 9 सीटों पर पिछड़ रही है। तो साफ तौर पर मान सकते हैं कि ये पूरा चुनाव बीजेपी के नाम हो गया। बिल्कुल, और बीजेपी के नाम होते ही जो है एनडीए के खाते में जो 202 ये जो सीट दिख रही है साफ तौर पर। देखिए हम अभी मंगल पांडे की बात कर रहे थे और देखिए मंगल पांडे एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। और बीजेपी में जब से मंगल पांडे ने राजनीति की शुरुआत की है और बहुत मेहनत करके जमीन से ऊपर तक पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें उनका मेहनत का फल दिया है। यही वजह है कि लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा था। ये जीत उनके लिए कितना अहम है तो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। 9 अगस्त 1972 को जन्मे सिवान जिले के बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे वर्तमान में 2012 से विधान परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने 2013 से 2017 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। मंगल पांडे का जन्म भिरगू बलिया में एक किसान परिवार में हुआ था। पांडे 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इस अवधि के दौरान वे सरकार के विरोध में पर्चे छापने, विरोध प्रदर्शन करने और प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल हो गए। उन्होंने 1988 से आरएसएस की शाखाओं में भी जाना शुरू किया और एक नियमित स्वयंसेवक बन गए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन में शिला पूजन कार्यक्रम में काफी सक्रिय रहे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने तत्कालीन लालू यादव की सरकार जवाब दो हिसाब दो के खिलाफ अभियान शुरू किया था।